ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। नंबर 1, यदि आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं तो नीम के पत्तों को पीसकर उसका रस दानों पर लगाएं, दाने जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, सुबह दही खाने से दिमाग को ठंडक मिलती है और हाजमा भी ठीक रहता है। नंबर 3, जब भी बादाम भिगोएं तब हमेशा बादाम को छिलका उतार कर ही खाना चाहिए, बिना छिलके उतारे बादाम नुकसानदायक करता है। नंबर 4, नाशपाती हमारी रूखी त्वचा को ठीक करने में मदद करती है, इसलिए हमको नाशपाती ज़रूर खानी चाहिए। नंबर 5, रोज़ाना दही या छाछ का सेवन करते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर 6, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और ख़ासकर जलेबी ठंड में गर्म दूध के साथ खाया जाए तो और भी फ़ायदा मिलता है। नंबर 7, यदि आपकी हड्डियाँ से कटकट की आवाज़ आती है तो समझ जाना चाहिए कि आप में कैल्शियम की कमी है। इसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, पनीर, सोयाबीन आदि का सेवन करें। नंबर 8, भैंस का कच्चा दूध पीने से कमर दर्द की परेशानी कभी नहीं होती है। नंबर 9, सेब खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से गले का कैंसर हो सकता है। नंबर 10, ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सब्जी में ऊपर से नमक ना डालें। नंबर 11, यदि आपको खांसी है तो भुने हुए चने खाएं, आराम मिलेगा। नंबर 12, जब भी फाउंडेशन लगाएं तो फाउंडेशन में थोड़ा सा नारियल तेल मिला लें, इससे चेहरा ड्राई नहीं होगा और मेकअप काफ़ी लंबे समय तक टिका रहेगा और ग्लोइंग रहेगा। नंबर 13, विटामिन ई के कैप्सूल और एलोवेरा जेल मिलाकर रात में सोते वक्त अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे से दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और चेहरा ग्लोइंग होगा और चेहरा रूखा सूखा बेजान नहीं होगा। ठंड के मौसम में यह टिप्स ज़रूर अपनाएं, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नंबर 14, कॉफ़ी पाउडर में 2 चम्मच एलोवेरा मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा सॉफ्ट हो जाएगा और स्किन के दाग धब्बे भी दूर होंगे। नंबर 15, नारियल का तेल स्किन में मॉइस्चराइज़र का काम करता है। नंबर 16, एक कटोरी में दही लें, उसमें खीरे का रस, टमाटर का रस और बेसन, इनको अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं और 2 मिनट के लिए मालिश करके चेहरे को धो लें। इससे चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा और त्वचा को ठंडक देगा। नंबर 17, ग्लिसरीन आपकी त्वचा को नरम और मुलायम बनाए रखता है, इसलिए चेहरे पर ग्लिसरीन का उपयोग ज़रूर करें। आप चाहे तो फेस पैक में ग्लिसरीन डालें या फिर ऑयल में मिलाकर लगा लें। नंबर 18, हरा धनिया और हल्दी दोनों का पेस्ट बना लें और फिर रात में सोते वक्त इसको लगा लें। आधा घंटे बाद इसको ठंडे पानी से धो लें, इससे ब्लैक हेड्स की समस्या आपकी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। नंबर 19, ठंड के मौसम में रोजाना चेहरे की 5 मिनट के लिए मालिश जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो बादाम का तेल या फिर कच्चा दूध लें या ऑलिव ऑयल ले लें, इससे 5 मिनट के लिए मसाज करें। इससे आपका चेहरा ड्राई नहीं होगा और मुलायम और चमकदार रहेगा। नंबर 20, पैरों की नसें दिखने के पीछे हो सकती है ये शरीर में हार्मोनल बदलाव की वजह से पैरों की नसें दिखाई दे सकती हैं। मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में परिवर्तन की वजह से वेरिकोज वेन्स विकसित हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं तो फौरन डॉक्टर की मदद लें। लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से पैरों की नसों में रक्त जमा हो सकता है, जिससे नसों के अंदर दबाव पड़ जाता है। बढ़े हुए दबाव से नसें खिंच सकती हैं, शरीर का वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। नंबर 21, नियमित रूप से अलसी को भूनकर खाने से आपकी पीरियड से जुड़ी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। यह पीरियड्स में होने वाली अनियमितता को कम कर सकता है। नंबर 22, जिद्दी झाइयों को हटाने के लिए लगाना शुरू कर दें। किचन में रखी ये चीज़ महंगी किस्म की नहीं पड़ेगी। ज़रूरत लाल मसूर दाल में कच्चा दूध मिलाकर बना लें फेस पैक
और लगा लें, इससे झाइयों से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए भीगी हुई मसूर दाल को पीसकर पेस्ट बना लें। नंबर 23, हाथों की नसें दिखने पर इस एक तेल से मालिश करें, कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे। वैंस धतूरे के बीज से बने तेल का प्रयोग करने से आपको सालों पुराने दर्द को कम कर सकते हैं। यह जोड़ों में होने वाली परेशानी को कम कर सकता है। इस तेल को आप घुटनों पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, इससे दर्द काफ़ी कम होगा। नंबर 24, थायराइड या मोटापे का काल है ये जूस। सर्दियों के मौसम में लाल रंग की जूसी गाजर मिलती है। आप गाजर के साथ थोड़ा सा चुकंदर मिला लें और इस जूस को तैयार कर लें। ये जूस थायराइड के लिए काफ़ी असरदार माना गया है। एक गाजर, एक चुकंदर और एक बड़ा टुकड़ा पाइनएप्पल, आप चाहे तो इसमें एक सेब भी डाल सकते हैं। अब इसे पीसकर जूस निकाल लें। इस जूस को पीने से शरीर में ताकत आएगी और थायराइड मोटापा कम होगा। नंबर 25, अदरक और नमक की चटनी बना लें। थोड़ा थोड़ा दिन में चूसने से कब्ज ठीक हो जाएगा। नंबर 26, रोज़ सुबह इमली का शरबत पीने से मोटापा कम होता है। नंबर 27, नारियल गिरी 25 ग्राम उतनी ही मिश्री लें और सुबह खाली पेट इसको खा लें, इससे सर दर्द बंद हो जाएगा। नंबर 28, सभी को रोज़ाना दही ज़रूर खाना चाहिए, पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होगा। नंबर 29, चोट की समस्या में भी आग का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए आपको शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगी है वहाँ पर आग के पत्तों को गर्म करके तेल लगाकर बांध लें। कुछ देर बाद आपको दर्द से राहत मिलेगी। चोट वाले स्थान से खून निकल रहा हो तो आग के पत्तों को बांधने से खून निकलना बंद हो जाएगा और दर्द से भी राहत मिलेगी। नंबर 30, जो महिलाएं फटे पुराने कपड़े घर में इकट्ठा कर या पोटली बनाकर रखती हैं, कपड़े शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं और इसका संबंध सुख समृद्धि से होता है। खराब कपड़े व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। सुख समृद्धि के लिए आपको अपने घर से पुराने और खराब कपड़ों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरह गंदे और फटे कपड़े पहनने से नकारात्मक एनर्जी आपको और खींचती है, उसी तरह फटे कपड़े और पुराने कपड़े से घर में पोछा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 31, खून साफ करने की मशीन है इस सब्जी का जूस। करेले का जूस खून को साफ करने में मददगार होता है क्योंकि खून से टॉक्सिन्स एलिमेंट्स बाहर निकाल सकता है। करेले का जूस शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक होता है, जिससे खून की क्वालिटी में सुधार होता है। बिटर गार्ड यानी करेले का जूस हमारे लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। एक्सपर्ट की माने तो करेले का जूस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में रामबाण साबित हो सकता है। यह जूस इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। नियमित रूप से करेले का जूस पीने से ब्लड शुगर कम हो सकता है। नंबर 32, अगर आपको जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में एलोवेरा की सब्जी या फिर रोटी में एलोवेरा को मिलाकर खाना शुरू कर दें। नंबर 33, अपनी डाइट में हरी प्याज जरूर शामिल करें, इससे आपको कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। नंबर 34, कभी भी चावल को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। चावल को दोबारा गर्म करने से चावल में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। नंबर 35, गेहूं के आटे में मिला दें ये चीज़ जिद्दी मोटापे को जाएगी छुट्टी। रोटी बनाने के लिए आप गेहूं के आटे में रागी का आटा मिक्स कर लें। रागी के आटे में फाइबर और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही यह ग्लूटेन फ्री होता है। इसकी रोटियां खाने से पेट जल्दी भर जाता है और यह आसानी से पचता भी है। रागी का आटा मिक्स करके बनाई गई रोटियां खाने से वजन घटने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ जाती है। नंबर 36, दूध में खजूर उबालकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। नंबर 37, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको गेहूं के चोकर में सेंधा नमक और अजवाइन मिलाकर रोटी बनाएं और फिर खाएं। इससे उनकी भूख खुलेगी और बढ़ेगी भी। यह वीडियो सामान्य जानकारी पर आधारित है। यदि कोई बीमारी हो तो या अपने डॉक्टर से सलाह लेकर नियम अपनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें।
ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप और आपके परिवार हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें।